इति गुरु से लगाए बैठे हैं, प्रीति गुरु से लगाए बैठे हैं। हम तो सब कुछ भुलाए बैठे हैं, हम तो सब कुछ भुलाए बैठे हैं, प्रीति गुरु से लगाए बैठे हैं। आपने राह जो दिखाई है, आपने राह जो दिखाई है, उस पे पलके बिछाए बैठे हैं, उस पे पलके बिछाए बैठे हैं, प्रीति गुरु से लगाए बैठे हैं। हम तो सब कुछ भुलाए बैठे हैं। आप शम्मा है जग की महफिल की, जग की महफिल के, हम तो तन मन सजाए बैठे हैं, हम तो तन मन सजाए बैठे हैं, प्रीति गुरु से लगाए बैठे हैं। हम तो सब कुछ भुलाए बैठे हैं, मंदिर जाने से हमको मतलब क्या, मंदिर जाने से हमको मतलब क्या, दिल ही मंदिर बनाए बैठे, दिल ही मंदिर बनाए बैठे हैं, प्रीति गुरु से लगाए बैठे हैं। हम तो सब कुछ भुलाए बैठे हैं, मूर्ति की हम को क्या जरूरत है, मूर्ति की हम को क्या जरूरत है, दिल में उनको बसाए बैठे हैं, दिल में उनको बसाए बैठे हैं, प्रीति गुरु से लगाए
बैठे हैं, हम तो सब कुछ भुलाए बैठे हैं, प्रीति गुरु से लगाए बैठे हैं, हमको धुनी नहीं रमानी है, हमको धुनी नहीं रमानी है, हम तो धुन में समाए बैठे हैं, हम तो धुन में समाए बैठे हैं, प्रीति गुरु से लगाए बैठे हैं, हम तो सब कुछ भुलाए बैठे हैं, कोई दौलत ना हमको चाहिए, कोई दौलत ना हमको चाहिए, हम खजाना छिपाए बैठे हैं, हम खजाना छिपाए बैठे हैं, प्रीति गुरु से लगाए बैठे हैं, हम तो सब कुछ भुलाए बैठे हैं, हमें अपने में वो मिला लेंगे, हमें अपने में वो मिला लेंगे, यही आशा लगाए बैठे हैं, यही आशा लगाए बैठे हैं, प्रीति गुरु से लगाए बैठे हैं, हम तो सब कुछ भुलाए बैठे हैं, प्रीति गुरु से लगाए बैठे हैं। जय सतगुरु की, सबसे जय सतगुरु दीदी, जय सतगुरु। बोलिए दीदी। प्रीति गुरु से लगाए बैठे, हम तो तन मन सजाए बैठे हैं, भगवान से प्रीत जो है वो समर्पण बन जाती है, क्रिया नहीं होती है, भाव होता है। भाव होता है तो मेरा सब कुछ परमात्मा का हो जाता है, जो मैं हूँ, जो मेरा है, वो सब मेरे परमात्मा का है, मेरे भगवान का है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है मेरे लिए। मेरे हृदय में उसका इतना महत्व है कि जगत का सब धन, बोला सब धन दूर मान,
सब धन जो है वो धूल के समान हो जाता है, क्योंकि प्रीत का धन पा लिया। प्रीत की जो वैल्यू है वो सारे संसार में सबसे ऊपर है। जिसने भगवान की प्रीत पा लिया, जिसने भगवान की नजर पा लिया, इसी नजर को तो तरसते हैं, यही नजर तो चाहिए। भगवान की कृपा दृष्टि चाहिए, भगवान की नजर चाहिए। कैसी नजर? प्यार वाली नजर। जब प्यार की नजर मिलती है तो फिर तृप्ति आ जाती है, कुछ नहीं चाहिए, संतोष आ जाता है। गुण जो है वो सब अपने आप अपने रास्ते से चलते हुए आने लगते हैं। गुणों को हासिल करने के लिए प्रयास नहीं, प्रेम करना पड़ता है। हम सब जो कुछ भी प्रयास से हासिल करते हैं वो सब छूट जाता है। जगत का जो भी साधन है, संसाधन है, जो कुछ भी हासिल किया जाता है वो सब छूट जाता है। लेकिन जो मिलता है कृपा से वो हमेशा सलामत रहता है, हमेशा रहता है। हमको भगवान की कृपा से जो मिलता है सब सलामत रहता है। अब करना क्या है कि प्रीत की डोर भगवान से जोड़नी है। सत्संग क्या करता है? भगवान का महत्व बताता है। भगवान बहुत बड़ा है, हमारी जानने की क्षमताओं से बहुत बड़ा भगवान हम नहीं जान पाते हैं। तो जनाने के लिए भगवान विविध रूप में आता है, ज्ञान देता है, विज्ञान देता है, अनुभव देता है। अभी भजन गाया है उन्होंने कि हम हर हाल में भगवान का शुक्राना करें। जो भी हाल है, जो भी स्थिति है, उसमें भगवान का शुक्राना करें। लेकिन जो हाल है वो दी बेस्ट है, वो बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है। हम मजबूरी में भगवान का शुक्राना नहीं करते, दिल से भगवान का शुक्राना निकलता है कि भगवान तो बहुत दयालु हो, भगवान तो बहुत कृपालु हो। भगवान का महत्व जागता है तो जो मिलता है वो प्रसाद बन जाता है। जो भगवान देता है, कृपा से जो देता है वो अमृत बन जाता है। पूरा जहर भी अमृत बन जाता है, तो अमृत का क्या कहा जाए। जब भक्ति जागती है, जब प्रीत जागती है, तो मीरा ने ये थोड़ी सोचा था कि मुझे जहर दिया जा रहा है। उसने सोचा था भगवान का प्रसाद आया है, मैं पी लूं तो मैं अमर हो जाऊंगी। भगवान ने भेजा है, भगवान ने भेजा। भगवान तो जीवन दाता है, तो उसको जीवन मिल गया। हम सब जब भगवान से जुड़ते हैं, जब भगवान में लगते हैं, जब भाव से भगवान का दर्शन करते हैं, उस समय भगवान की कृपा की नजर हमारे ऊपर पड़ती है। वो कृपा की नजर हमारा कल्याण करती है, हमारा उद्धार करती है। इसीलिए कहते हैं कि जब गुरु के संग जाइए, जब गुरु के पास जाइए, तब लगाव से रहित होके जाए। संसार के किसी भी लगाव में, किसी भी इच्छा में, किसी भी बात में, किसी भी चाहत में छूट के तब भगवान में लगे। भगवान में लगोगे, हर चाहत से छूट जाओगे, हर वांछनाओं से छूट जाओगे। जरूरतें हैं जो हमको परेशान करती है, इच्छाएं हैं जो हमको भगवान से दूर ले जाती है। मैं तो भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का अंश मैं भगवान का अंश बन के भगवान ने हमको जन्म दिया।
हमसे अलग नहीं, हमको अपने से अलग नहीं किया, लेकिन इच्छा ने हमको दूर कर दिया। इच्छा ने हमारे अंदर में रोक है, शुद्ध है और अपने आप में सिद्ध है। बुद्ध का मतलब जो जानकार है, जो जानता है, निश्चय में है। ऐसा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप संसार में आकर के अज्ञान में फंस कर के कीड़ा मकोड़ा बन गया। अपनी ताकत को न पहचान के, अपनी आत्मा को न जान के हम गुलाम हो गए। उस गुलामी की जकड़न से कैसे पार निकले, उसके लिए प्रीत की डोर चाहिए। उसके लिए जैसे कुएं में गिर जाओ तो कैसे निकलोगे? जब डोर बांध के, डोर से तुमको बांध के खींचा जाएगा तब निकलोगे। तो गुरु भी जो है हमको, जो हम इच्छा के कुएं में गिरे हुए हैं, उससे निकालने के लिए प्रीत की डोर से बांध के हमको खींचता है। बिन गुरु कृपा पार न लागे, नाव पड़े मझधार। बोला बिना गुरु की कृपा के पार नहीं लगता है। कृपा मिलती है, पुकार करनी पड़ती है। जब पुकारता है कि हे भगवान हम गिर गए बचाओ, वो सूरदास कहता है अंधे की तू लाकड़ी, तू जीवन जिया रहा है भगवान। तो अंधे की लकड़ी भी हो और जीवन का उजाला भी हो। मैं गिर गया, लकड़ी भी छूट गई, पकड़ भी छूट गई, दृष्टि भी चली गई, दिखाई भी नहीं देता। कैसे उठूं, कैसे चलूं? सामर्थ्यहीन हो, नहीं चल सकता हो तो भगवान बालक रूप में आ गए, लकड़ी पकड़ लिया, चला दिया, रास्ता पहुंचा दिया, मंजिल पहुंचा दिया, अपने से मिला लिया। भगवान की कृपा कैसी है, देखो तो जरा, दया कैसी है। गिरने में भी कृपा हुई, भगवान का साथ मिल गया, भगवान ने मंजिल तक पहुंचा दिया। हम जिन परिस्थितियों को माफिक नहीं मानते हैं, ये हर परिस्थिति हमको भगवान से जोड़ती है, भगवान तक ले जाती है, अंदर में उतर के भगवान से जोड़ देती है। हर स्थिति, हर परिस्थिति तो हमारे लिए वो बेमाफिक नहीं है, हमारे लिए सौभाग्य है। भगवान ने जो दिया वो अवसर दिया, जो भी मिला वो कृपा मिली। अब क्या करो, खाली उसको कृपा मान के उसको सर माथे लगाओ। जब सर माथे लगाओगे, जब सुख और दुख में अंतर क्या है बताओ? सुख में मन माफिक मानता है, दुख में मन खराब मानता है। जब मन दुख को भी माफिक मानने लगेगा तो सुख दुख में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सुख दुख जो सम कर जाने, सुख दुख को जो समान करके जानता है, उसको तुम सबसे अच्छा मानो, भगवान का भक्त मानो, भगवान की कृपा मानो कि सुख और दुख दोनों जो समान हो जाए। जिसके लिए, किसके लिए समान होगा? जो भगवान से प्रीत रखता होगा, उसको वो दुख लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो उसको भगवान मिलता है, उसमें तो उसको भगवान की कृपा मिलती है। तभी तो कुंती ने कहा कि भगवान मुझे दुख देना, मुझे दुख में आप मिलते हो। सुख में तो भूल जाता है, दुख में आप मिलते हो। सुख में भक्त सुख में नहीं भूलता है, सुख में भी नहीं भूलता है। जब बहुत अच्छा होता है तो बहुत शुक्राना होता है, बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है, बहुत कृपा होती है। जब दुख होता है उसमें भी भगवान का शुक्राना होता है। तो जिसके लिए दोनों समान है, उसको फिर क्या मांगना पड़ेगा? क्या कहे कि ये दो, क्या कहे कि ये तो जो है, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है, तो चाहे जिस हाथ का खाओ। इसी तरह से भगवान की दी हुई हर परिस्थिति, चाहे सुख दो चाहे दुख दो, उसमें मन सुख में खुशी होता है, दुख में दुखी होता है, समझौता करता है। भक्त कृपा मानता है तो समझौता नहीं करता है, सहर्ष स्वीकार करता है। सहर्ष स्वीकार करो, जो मिला है कृपा से मिला है, मेहरबानी से मिला है और बहुत अच्छा मिला है। बहुत धन्यवाद है भगवान का,
हम सब मिल के बैठ के जो भजन कर रहे हैं सवेरे उठ के, बताओ किससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, आनंद में है, शांति में है, चैन में है। भगवान ने निर्विघ्न भजन करने का अवसर दिया। कितना शुक्राना है, कितना धन्यवाद है भगवान का। बहुत 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 शुक्राना है भगवान का। आनंद इसीलिए आता है, आनंद में इसीलिए रहता है कि शुक्राना करता है। हम लोग बोला सदा ही शुक्र कर, शुक्र में गुजार, न कर तू शिकायत, न कर तू पुकार, सदा ही शुक्र कर, शुक्र में गुजार। न शिकायत करो न पुकार करो, क्योंकि वो जाने जाननहार है। तो भगवान है, वो जानता है कि हमको क्या देना है। अगर कुछ नहीं देता है तो उसमें हमारी भलाई करता है। तुम करो भला, हम भलो न जाना। हम भलाई नहीं जानते हैं, इसलिए दुखी और सुखी होते हैं। लेकिन जब हम भलाई जान जाते हैं तो हम दुखी सुखी नहीं होते, हम आनंद में होते हैं, आनंद में होते हैं और भगवान की महिमा को देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। दर्शन से एक पल के लिए भी वंचित नहीं होते। भगवान का दर्शन करके हर समय, हर घड़ी, हर पल, हम पल पर अपना चेकिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर पल अपना मन भगवान में लगा सकते हैं। हमारा मन कितना भगवान में लगा, कितने महत्व से लगा, ये भगवान जाने। लेकिन हम हर पल का सदुपयोग करके अपना मन भगवान में लगा सकते हैं। इसीलिए कहता है अजपा जाप। जो अजपा जाप होता है अनायास होता है, जो किया जाता है वो छूट जाता है, थोड़ी देर होता है, लेकिन जो अजपा जाप होता है वो हमेशा होता है। तार मिली जब तार से, तार मिल जाए भगवान से, फिर भगवान से मिलने में देर थोड़ी है। भगवान की कृपा मिलने में कोई देर नहीं है। मन खाली भगवान का महत्व करे, जो जो भगवान दे, जो भगवान की मर्जी है, जो भगवान की इच्छा है वो मेरी इच्छा है। जो तुझ भावे साई भली कर, ये भगवान का वाक्य है। ये भगवान जो तुमको भावे तुम वो करना। तो डिमांड खत्म हो जाती है, मांग खत्म हो जाती है। जब मांग खत्म हो जाती है तो कृपा बरसने लगती है, अनायास बरसती है। भगवान की कृपा चाहिए तो हमको डिमांड लेस होना पड़ेगा। ये मिले और ये न मिले की बात से ऊपर उठना पड़ेगा। नजर मिले की बात पर टिक जाना पड़ेगा, कृपा की बात पर टिक जाना पड़ेगा। भगवान से जैसे खूंटी पर टंगा कपड़ा हिलता तो है लेकिन गिरता नहीं है, इसी तरह से भगवान का ध्यान जो है वो एक खूंटी है जिस पर मन टिक गया, फिर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए से ऊपर हो जाता है। चाहना न चाहना तो देह में रह के होता है ना। जगत में परिस्थितियां देह को व्यापती है, आत्मा को नहीं लगती है, भगवान को नहीं लगती। तो उससे देह से उपरामता में आ जाओ। भगवान की में मन को जोड़कर ही उपरामता आती है। भगवान में मन को हम सब कहते हैं उपराम हो जाओ, छोड़ दो, छूट जाओ। कैसे छोड़ दे? जो पकड़ में पकड़ा हुआ है उसको छोड़े कैसे? अच्छी अभी बच्चे को के हाथ में खिलौना है जो चोट लगाता है, उससे खिलौना लेना है, देता नहीं, रोता है। उसी से खिलौने से चोट लगती है, चोट भी खाता है लेकिन रोता है, देता नहीं। क्या करे जो वो खिलौना छोड़ दे? उसको और दूसरा अच्छा खिलौना पकड़ा दो, वो ले लेगा, जो पकड़े वो छोड़ देगा। इसी तरह से संसार का जो खिलौना हमने पकड़ा हुआ है वो हर तरफ से हमको चोटिल कर रहा है, हम उससे चोट खा रहे हैं। कैसे उससे बचत हो? गुरु क्या करता है? हरि नाम का खिलौना पकड़ा देता है, सुमिरन का खिलौना पकड़ा देता है। इतना अच्छा भगवान है, अपने आप को से जोड़ देता है। जब जुड़ जाता है भगवान से तो संसार का खिलौना छूट जाता है, वो कमा तो ही नहीं रह जाता है। तो छोड़ना कठिन है, पकड़ना आसान है।
भगवान को पकड़ लो, जगत अपने आप छूट जाएगा। हम सब चिंता में रहते हैं, ये जगत कैसे छूटे, ये जंजाल कैसे छूटे, अगला विपरीत है, इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अरे अपने आप को भगवान से जोड़ दो, सबसे पीछा अपने आप छूट जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, भक्त को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, खाली भगवान भगवान करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान का सुमिरन करता है और आनंद में रहता है। संसार अपने आप भगवान से हटा देता है। बच्चा धूल में खेलता है, धूल में लौटता है, माँ के पास पहुंच जाता है, वो उसकी सारी धूल झाड़ देती है, कुछ भी लगता ही नहीं, बच्चा थोड़ी झाड़ पाता है धूल को। इसी तरह से हम अपने विकारों को नहीं छोड़ पाते हैं, हम अपनी गंदगी को नहीं साफ कर पाते हैं, लेकिन भगवान के पास पहुंच जाओ तो सब गंदगी साफ हो जाती है। भगवान साफ सुथरा बना देता है, अच्छा बना देता है, गुणों की खान बना देता है, मुलायम मुलायम बना देता है। भक्त कैसा अच्छा मीठा होता है, जैसे उबला हुआ आलू मुलायम मुलायम होता है, जैसे रसगुल्ला मुलायम मुलायम होता है, छुओ तो मीठा मीठा लगता है। ऐसे ही भक्त जो है, भक्त कैसा होना चाहिए, हरिजन कैसा होना चाहिए, बोला जैसा हरि ही हो, जैसा भगवान हो। हरिजन हम बनना चाहते हैं, हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, विकारों से लिपटे रहते हैं। कैसे भगवान के भक्त बनेंगे, भक्ति करें, प्रीत करें भगवान से, और कुछ नहीं करना है। न सफाई की चिंता करो, न संसार छूटने की चिंता करो, न विकार की चिंता करो, भगवान का सुमिरन करो। सुमर 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 सुख पावे। एक तरफ चित्त के दिशा को भगवान की तरफ मोड़ दो तो रास्ते भगवान के मिलने लगते हैं। हम जहाँ जाना चाहते हैं वहां का रास्ता आपको मिलता है। इसी तरह से जब हम भगवान में लगते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान का रास्ता भगवान खुद देता है। अब हमारी समझ से परे है, हम नहीं जानते क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पाना है, लेकिन चाहते हैं भगवान पाना चाहते हैं भगवान, भगवान जरिया बना देता है। वो जरिया हम थोड़ी बनाने वाले हैं। भगवान का ध्यान और भगवान की लगन में रखो तो सब अपने आप हो जाएगा। अच्छा लगेगा भगवान तो ध्यान में अपने आप आएगा, अच्छा लगेगा भगवान तो भगवान के सिवा मन कहीं नहीं जाएगा, तो भगवान अच्छा लगेगा। तुलसीदास जी ने कहा, जो मोहे राम लागते तो षट रस अमरस सब फीके पड़ जाते। संसार के रसों को त्याग के तुम भगवान पाओगे, त्याग ही नहीं पाओगे, कैसे भगवान पाओगे। भगवान को मीठा जानोगे, भगवान के रस को चखोगे, तो संसार के रस अपने आप अच्छे नहीं लगेंगे, फीके लगेंगे। जब जो चीज फीकी लगेगी उसको कैसे खाओगे, स्वाद आएगा तब तो लोगे ना। जिसको भगवान में स्वाद आता है, जिसको भगवान अच्छा लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह के होके भी तुमको भासेगा नहीं, है तो क्या फर्क है, हमको ना लगे, हमारा मन न जाए, हमारा मन भगवान में रहे। शोर है तो क्या हुआ, हमारा मन चैतन्य परमात्मा में प्रभु में लगा रहे, शोर वाले ध्यान को भंग नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान लगाने के लिए अगर ध्यान चित्त हमारा एकांत में भी शोर में जा रहा है, विचार जा रहा है, तो ध्यान नहीं लगेगा। की न कि शोर को भगाने की, न कि आवाज को बंद करने की, तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, सब चुप हो जाएंगे तो मन शोर करने, इससे कैसे बचेंगे। शोर ऐसा हो जाएगा तो फिर आनंद आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, अकर्ता भाव में आ जाएगा। अकर्ता होता है, भगवान कहते हैं कर्म और विकर्म दोनों का त्यागी मेरे को परम प्रिय है। मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, दोनों से जो हो जाता है। जो भगवान
की मर्जी होगी वो सब करूंगा, जो भगवान कराएंगे वो सब करूंगा, ताकत भगवान देंगे, कृपा भगवान करेंगे, कराएंगे भगवान। मैं करने को तैयार हूँ, तत्पर, जो भगवान की मर्जी, जैसी भगवान की मर्जी, जैसे भगवान रखे। ऐसे समर्पण में इतना आराम है, इतना आराम है कि जब उसको महसूस करोगे तब उस आराम को पाओगे। बिना 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 चखे बिना मिले थोड़ी मिलता है। भगवान से जुड़ना पड़ता है, एक होना पड़ता है। भगवान हमारे से एक है, हमको भगवान से जुड़ना पड़ता है, चिपके रहना पड़ता है। पकड़ से सब भगवान को पकड़ना चाहते थे, हम सब दौड़ दौड़ के चाहते थे कि भगवान को छू ले, भगवान को पकड़ ले, भागते थे भगवान को पाने के लिए। तो देखो सुख था ना भगवान की पकड़ में, आज वही पकड़ तो काम देती है, वही दौड़ तो आज भगवान से जोड़ दिए है। तो वो दौड़ बहुत जरूर, अच्छे लगते थे कि दौड़ते थे, क्यों दौड़ते थे नहीं जानते, लेकिन अच्छे लगते थे, सब छोड़ के भागते थे। कुछ छोड़ा थोड़ी है, भगवान अच्छे लगे तो भगवान को पकड़ा, भगवान प्यारा लगा, भगवान सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है, आकर्षक है, खींचता है। चुंबक जैसे लोहे को खींचता है, ऐसे ही भगवान भक्त को खींचता है। जब खींचता है तो भक्त खींचा चला जाता है, तो चले जाने का प्रयास भी भक्त को नहीं करना पड़ता है, भगवान तक पहुंचने का प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। बस भगवान कृपा करके अच्छा लग जाए, भगवान मीठा लग जाए, भगवान की प्रीत जाग जाए, भगवान का महत्व जाग जाए, बस फिर कुछ करना नहीं, आनंद में रहना है, मस्ती में रहना है, शुक्राने में रहना है, धन्यवाद में रहना है, दिल से धन्यवाद करना है भगवान का कि भगवान तुमने बहुत अच्छा किया, भगवान के कार्य में बहुत भलाई छिपी है, भगवान के विधान कर्तापन से अलग होते हैं तो भगवान के विधान में आ जाते हैं। भगवान हमको चलाता है, भक्त को भगवान चलाता है। भक्त बनो और भगवान में लग जाओ, फिर क्या करना है भगवान करेगा, इससे क्या कराना है ये भगवान जानेगा, हम नहीं जानते। खाली लग जाओ भगवान में। कुछ बताओ, किसी को कुछ कहना हो तो बताओ। बढ़िया, कैसी बात है? सही है, सब बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी बात है? बहुत अच्छी है दीदी, बिल्कुल सही है सब। इच्छा को त्याग दें तो सब कुछ अपने आप होता है। जो जरूरी है, जो सही है हमारे लिए, वो सब अपने आप हमारी झोली में वो डालता ही डालता है, पक्की बात है ये। लेकिन बस वही है, अपनी इच्छा को त्यागना पड़ता है, उसकी इच्छा में इच्छा मिलानी पड़ती है। बिल्कुल राइट बात है ये, बिल्कुल राइट। गुरुजी ने बोला भी तो है, चाह चमारी चोरी अति नीचन ते नीच, तू तो पार ब्रह्म है यदि चाह ना हो नीच। यही तो गुरुजी ने बोला है। और ये तो है, बोलने का है, लेकिन अभ्यास इसका जीवन पर्यंत चल रहा है। गुरुजी के सहयोग से ही इसकी आदत पड़ी है, नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं थी जो प्रैक्टिस करवा पाता। अपने आप को ज्यादा ऊपर मन मानता रहता है, कभी अपने को सही। लेकिन हाँ, गुरुजी ने अपने साथ रख के, गुरुजी के साथ से ये प्रैक्टिस पड़ी, नहीं तो बड़े बड़ों सबको जो है ना ऐसे कर देने की एक झटके में आदत थी, एक झटका लगता था बिल्कुल, मतलब बेरुखे हो जाने में और कर देने में एक झटका लगता था। लेकिन ये आदत भी गुरुजी ने अपने साथ रख के डाली, साथ रखा। ये गुरुजी की बड़ी कृपा है, उनका संग मिला, जिससे चाहना में थोड़ा पीछे उनकी प्रीत ने ये काम किया। अपने लोगों का उसमें भी कोई
योगदान नहीं, उनकी प्रीत ने ये काम किया कि उनके इच्छा में इच्छा मिलाए बिना रहा नहीं जाता था, क्योंकि नजर नहीं मिलती थी। नजर चाहिए। जिस दीद से दीदे खुदा हो गया, तो नजर तो चाहिए थी, हर भक्त को चाहिए थी, जो भी उनके पास रहता। उसी नजर के लिए वो अपनी सारी मनमति छोड़ता है, और वो जो गुरु जी ने जो प्रैक्टिस डाली वो जीवन पर्यंत काम दे रही है। जीवन पर्यंत जीवन में इतना काम दे रही है। छोटी छोटी गुरु जी की बातें, छोटे छोटे गुरु जी के विचार, छोटा छोटा अभ्यास, बिल्कुल सामान्य व्यवहारिक जिंदगी में जो उन्होंने अपना अभ्यास हम लोगों का कराया, वो इतने काम का अभ्यास है, बात मानने वाली बात। उसी से जो है ना बड़ा आराम है आज जीवन में, नहीं तो आराम ही नहीं था। पहले करते सब कुछ थे, लेकिन आराम बिल्कुल नहीं था। लेकिन गुरु जी के विचार को जैसे जैसे अपनाने लगे, तो सारा ज्ञान अपने आराम के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी मस्ती के लिए। खेल है ये संसार, इसका मजा लेने के लिए। लेकिन खेल में कुछ ना कुछ बन जाते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग होते ही तो रहते हैं, कुछ ना कुछ उसी के में दिक्कत होती है। जहाँ कुछ बन जाओ वहीं जो है ना अपनी शांति और आनंद चला जाता है। तो बोले ना, तन ही रहा ना मन ही रहा, गुरु जी ने झगड़ा खत्म कर दिया। ये सच्ची बात है। ये गुरु जी ने भजन सिर्फ गाने के लिए नहीं, इसमें टिका रहे हैं गुरु जी। रोज 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 नित नई स्थिति परिस्थितियों में ही हम लोगों को टिका रहे हैं इसी बात पे। तो जीवन में कुछ ना कुछ होता रहता है, और उसमें ही बस धैर्य आ गया, क्यों, और उसमें ही ठहरना आ जाता है। धैर्य का मतलब है ठहरना आ जाता है, रुक के भगवान को देखना आ जाता है, और खेल लगने लगता है। ये भी खेल है। तो खेल करके सच में गुरु जी ने दुनिया खेल की तरह से ही दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया, दर्शन कराना शुरू कर दिया। ये भी गुरु जी की कृपा है, सब गुरु जी का ही है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तू, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है। पक्की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बोलिए। म्यूट है आपका। हाँ, म्यूट है। भगवान आनंद है। आनंद पा लिया, आनंद का रस चख लिया, उसके बाद क्या करना है? उस आनंद में खो जाना है। अंदर जब उतरता है ना, तो शब्द नहीं रह जाते हैं, मौन आ जाता है। मौन, संसार में कभी शब्द बंद नहीं होते हैं, संसार में कभी आवाजें रुकती नहीं है। लेकिन आनंद एक ऐसा है, भगवान एक ऐसा है, उसमें लगने के बाद ऐसी सीढ़ी आती है कि चुप हो जाता है। बोला साधो चुप का है संसारा, चुप में कर दीदारा। चुप का संसार है, मौन का संसार है, मौन की भाषा है। मौन की भाषा जब समझ में आने लगती है, भगवान का विधान जब समझ में आने लगता है, भगवान की मर्जी जब दिखने लगती है, तो मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। मंत्र मुग्ध हो जाता है तो चुप हो जाता है। अभी खाना अंदर में उतारो, उस समय में बोल नहीं सकता। सांस भी लो तो खाना सांस की नली में चला जाता है, अटक जाता है। सावधानी से खाया जाता है तो अंदर जाता है, रस बनता है, ताकत बनता है। इसी तरह से जो भगवान का ज्ञान है, वो मौन से हृदय में उतरता है, ध्यान में आता है,
तो विचारों पर विराम लग जाता है, विचार आगे नहीं बढ़ते हैं, शून्य में रहते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं। जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो रसमय हो जाते हैं, रसमय, सरल, भगवान की मर्जी में चलने वाला बच्चे जैसा हो जाता है। भगवान की मर्जी में चलने वाला प्रसन्न चित्त रहता है। हम अपने चित्त की प्रसन्नता जब जाती है तब दुखी होते हैं, लेकिन क्यों जाती है कारण नहीं जानते। चित्त हिलता है भगवान से, बोला थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। जब हिला तो जगत बन गया, जब स्थिर हुआ तो ब्रह्म रूप हुआ। तो मन को, चित्त को स्थिर करो तो स्वरूप की जानकारी मिलती है, भगवान की जानकारी मिलती है, स्थिरता मिलती है, स्थिति प्रज्ञता मिलती है। बोला स्थिति प्रज्ञ होने के लिए कोई हमको कुर्सी नहीं देगा, आत्मा की कुर्सी खुद हासिल करनी पड़ती है, निश्चय करने के द्वारा, भगवान से जुड़ने के द्वारा। तुम उस पर बैठो, उससे तुमको कोई नहीं उतार सकता। मन ही है जो ऊपर नीचे करता है, और मन भगवान के चरणों में लग गया, मन भजन में लग गया। बहुत अच्छा अनुयायी है ये मन, बहुत खराब मास्टर है ये मन। अगर मन दौड़ाने लगे तो बिल्कुल भूत बना देता है, लेकिन अगर मन अनुसरण करने लगे तो बहुत बड़ा भक्त बना देता है, भगवान से जोड़ देता है, वो धन हासिल करा देता है जो हम किसी तरह से हासिल नहीं कर सकते। जो शांति है, जो मौन है, जो आराम है, वो मन की एकाग्रता से ही आता है। मन को विचारों से रहित करने के लिए साधन किए जाते हैं, तपस्या किया जाता है, लेकिन मन को भगवान में लगने के बाद फिर आनंद में आया जाता है। मन की दिशा को बदल दो, सोच ही जगत बनाती है, सोच ही ब्रह्म में स्थित कराती है। तो विचार को ऐसा विचार करो, ऐसा संग करो, ऐसा मन अपना भगवान, जो जिसकी दिशा भगवान तक ले जाती हो, वही विचार करना चाहिए, वही संग करना चाहिए, उसी संग में रमना चाहिए जिस संग से राम मिले, जिस संग से भगवान मिले। ये अंतर साधना है। बाहर की अभी स्कूल में पढ़ाई होती है तो क्लासेस अलग अलग दिखाई देते हैं कि ये इस क्लास का स्टूडेंट है, ये केजी का है, ये नर्सरी का है, ये आगे बड़े क्लासेस का है, ये रिसर्च स्कॉलर है। एक ही पढ़ाई है, एक ही दोहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई जान रहा है, कोई पढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे अंदर से जुड़ता जाता है, मन की अवस्थाओं के कारण द्वारा जो है हमारे क्लासेस तय होते हैं। जिस अवस्था में मन है, जिस तरह से मन कैच कर रहा है, जिस तरह से मन डूब रहा है, जिस तरह से विलय हो रहा है भगवान में, वही रिसर्च। भगवान के भक्त ने वो धन पा लिया, वो धन जिसने बोला पारस मणि जिसने पा लिया, उसको फिर छोटी छोटी चीजों के छोटे छोटे खजाने की जरूरत ही नहीं है। पारस मणि उसका सब कुछ पूरा कर देती, उसकी हर जरूरत को पारस मणि पूरा कर देती। जरूरत के लिए ही तो हम इकट्ठा करते हैं संसार और संसार के साधन, काहे के लिए इकट्ठा करते हैं कि हमें आराम मिले। हमारी जरूरत पूरी करते, मेरी हमारे जुड़ने से हमारा भाग्य बन जाता है, जुड़ने से भगवान हमारा साथी बन जाता है, भगवान हमारा रक्षक बन जाता है। जिसका रक्षक भगवान हो उसको रक्षक की चिंता, उसको जिसका अतिथि भगवान हो उसको
अतिथि की तृप्त करेगा तृप्त होगा। हम भी तृप्त होते हैं भगवान से ही तो तृप्ति मिलती है। और भगवान आता है तो अच्छा होता है, भगवान मिलता है तो अच्छा होता है, भगवान का संग होता है तो अच्छा होता है। उसके लिए क्या भी छूटे तो छूटने दो, कुछ भी छूटता चिंता न करो, कोई चिंता न करो। तुम्हारे साथ भगवान है, तुम्हारे लिए भगवान खड़ा होगा। हाँ, रूप फर्क फर्क लेके खड़ा होगा। हम तो व्यवहार करते हैं तो समझते हैं हमने व्यवहार किया, इससे हमारा सुरक्षित हो गया, ये हमारे व्यवहार को चुकता करेगा। लेकिन ऐसा संसार नहीं चलता है। भगवान की कृपा होती है तो सब अच्छा होता है, भगवान की मर्जी होती है तो सब अच्छा होता है। हम निश्चिंत हो जाएं, हम निरीक्षा हो जाएं, हम परम पद पर आसीन हो जाएं, हम भगवान से जुड़ जाएं, हम भगवान के हो जाए। अब उसके बाद तो फिर हमें और कुछ चाहिए नहीं। किसी चीज को आने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है, खाली ही नहीं है। कहानी भगवान बताते थे कि एक शिष्य को भगवान ने, गुरु ने भेज दिया एक घर में, खाली घर था, तो बोला वहां रहो, जाके साफ सफाई करो और उसकी देखभाल करो। वो गया, 4 कमरे का बड़ा सा मकान था। जब अपने कुछ दिन जाके रह गया तो गुरु ने दूसरे शिष्य को भेजा और उससे कहा कि जाओ से पूछो जाके कि हम कुछ शिष्य को भेजना चाहते, क्या घर में जगह है। तो वो गया पूछने के लिए, तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ तो सब भरा हुआ है, कुछ भी जगह नहीं खाली है, तुझसे कोई नहीं चाहिए। तो उसने आके बोला, गुरु ने पूछा, इसने ऐसी बात कह दी। उनको जाके सोचा कि गुरु को नमक मिर्चा लगा के बताऊंगा, इसने मना कर दिया कि किसी को नहीं आता, किसी की जगह जरूरत नहीं, कोई ना आए। तो बोला कि उसने तो इतना घर बड़ा था, सब खाली था, सब साफ सुथरा था, और उससे पूछा तो उसने मना कर दिया कि किसी की जरूरत नहीं। गुरु जी खुश हो गए। खुश काहे लिए हो गए कि वो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है उसमें भगवान समा गया है। अब और किसी विचार की, और किसी साथ की, और किसी संग की मुझे जरूरत नहीं है। मैं आराम में, मैं जगत को महत्वपूर्ण मानता है तो चाहना करता है। जब तृप्त होता है तो आनंद में होता है। तृप्त वाले को इच्छा थोड़ी होती है। जो तृप्त होता है, भगवान की रजा में जो राजी होता है, जो भगवान के उसमें लगा होता है, वो कोई और चाहना नहीं करता है, उसको कुछ और चाहिए नहीं होता है, उसी में रमा रहता है। प्रीत में, भगवान के शुक्राने में, भगवान के धन्यवाद। सब कहते हैं अद्वैत में आ जाओ। अद्वैत में कैसे आओ? जब भगवान से जुड़ोगे तब अद्वैत में आओगे, नहीं तो सारा जगत द्वैत में घूमता रहता है। मैं और मेरे के चक्कर लगाता रहता है, तू और तेरा, मैं और मेरा, राग और द्वेष, ऊंचा और नीचा, इसी में घूमता रहता है। लेकिन अद्वैत में कौन टिक पाता है? जो ब्रह्म से जुड़ता है, जो गुरु से जुड़ता है, जो भगवान से जुड़ता है, वो अद्वैत में टिक पाता है। तो अद्वैत में टिक जाओ, भगवान में टिक जाओ। भगवान को भक्ति कम न करो, प्रिय कम न करो, इतना बड़ा भगवान को मान लो कि जो कुछ भी करो सब भगवान के लिए। जो कुछ ही क्रिया करो वो सब भगवान की। तो संसार जो भगवान को कराना होगा, व्यवस्था वो करा देगा। मान्य रहो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का महत्व जगा दो अंदर में। भगवान बोला छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ दे देते थे। तो बोला जो मंत्र है वो 2 अक्षर का होता है, वो 2.5 अक्षर का होता है, लेकिन क्या करता है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो भगवान दिला देता है। भगवान विकारों को हटा देता है,
वो पाप का नाश कर देता है, वो पुण्य इकट्ठा कर देता है। हम पुण्य कैसे करें? हम तो नहीं कर पाते, हमको नहीं आता पुण्य करना। वो जब भगवान का में मन लगता है तो जो भी क्रिया होती है वो पुण्य बन जाती है। पुण्य बनाने के लिए तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, पुण्य बनाने के लिए भगवान से जुड़ने की जरूरत है। जो भी क्रिया करोगे वो अच्छी हो जाएगी, पुण्य हो जाएगी। जो भगवान कराएगा वो भगवान अपने खाते में लिख लेगा। जो भगवान के खाते में लिखे जाते हैं वही पुण्य होते हैं, जो मन के खाते में लिखे जाते हैं वो भोगने पड़ते हैं। राग और द्वेष से किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान की मर्जी से किए हुए कर्म का कोई फल आनंद फल होता है। भगवान की मर्जी से हम एक कदम बढ़ा तो पाए, इतना आनंद आएगा, इतनी मस्ती आएगी, इतना नशा आएगा। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान का मस्त करे दिन रात। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान का जो है वो दिन रात मस्त करता है। हर घड़ी भगवान से जोड़ के रखता है हमको, हर घड़ी हम भगवान से जुड़े रहते हैं। कैसे? एक बूंद ब्रह्म ज्ञान अंदर उतर जाए, एक घूंट भगवान के नाम की, एक क्षण को स्पर्श हो जाए भगवान का, रोम रोम पुलकित हो जाएगा, रोम रोम धन्यवाद करेगा भगवान का कि भगवान से जुड़ गया, खुश हो गया। बूंद से सब सृष्टि की रचना होती है। ब्रह्म ज्ञान जब बूंद का ज्ञान, बूंद जब मिल जाती है भगवान की तो जिंदगी सब भाग्य बन जाता है। बोल नहीं पाते, क्या करें। दीदी इतना अच्छा लग रहा है, सच बताएं। बहुत सारी कुछ सुबह कुछ ऐसा ही हुआ, कोई बात हुई थी तो उसके विषय में बात चल रही थी। बस इतना बोला था कि संसार है, भगवान में हम संसार की किसी भी सोच को बंद नहीं कर सकते। हमारे सामने बात आई थी तो हमने उसका बस इतना ही बोला था कि हम लोग संसार की सोच को बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा भगवान हम जाने, गुरु जी जाने, हम लोग सब अपने जानते हैं ना। ऐसे करके बात हुई थी और अभी आपने अपनी ही मदहोशी में, अपने ही ज्ञान की नशे में, गुरु के नशे में एक ऐसी बात बोली जैसे सारे आंसर्स मिल गए। इतना ज्यादा अच्छा लगा। वो बात ये थी कि आपने बोला जो शायद आपको भी नहीं पता आप शायद क्या बोल गए, बट पक्की बात है सुन लिया, कहीं मन अंदर चला गया। वो ये बोला था कि इकट्ठा धन करता है इंसान, का है कि काम आएगा, काम आने के लिए तो इकट्ठा करता है, और दुख में और सुख में। लेकिन जिसके पास भगवान धन हो तो वो अपने आप निकल आता है, उससे सब जो चाहिए होता है उस समय जैसी जरूरत होती है, चाहे बोले पानी की, चाहे हवा की, चाहे लाइट की, चाहे बर्तन की, चाहे व्यक्ति की, चाहे धन की, चाहे कैसी भी जरूरत हो, वो अपने आप ही जो है ना वो भगवान, क्योंकि ईश्वर का धन है, ईश्वर नाम का धन जो, तो वो आप जो बोल गए एकदम से जैसे सारे आंसर्स मिल गए। हमको लगा अरे गुरुजी तो संसार की सोच को हम लोग नहीं बदल सकते, बट जो अरे हमारे पास तो ईश्वर नाम का खजाना है, गुरु नाम का खजाना, गुरु नाम धन दाता मेरी संपदा है, बिना इसके दुनिया का सब कुछ फना है। वो जैसे समझ में आ गया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वाह गुरुजी कैसे किस रूप में आके, आप ही के रूप में, आपको खुद भी नहीं मालूम होगा शायद कि आप जिस धुन में बोले, लेकिन
कैसा अंदर तक, और एक विश्वास का पत्थर जो है ना लग गया अंदर, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां ही डावाडोल करती रहती है, जो सच बात है मन ही है। और कितना एक बात और बोली, मन भगवान में रखो तो मतलब भगवान की नजर में रहेंगे तो कृपा है बहुत, भले उनकी कृपा दृष्टि से हमेशा नवाजे रहेंगे। और मन की दृष्टि में रखेंगे, मन को दृष्टि में रखेंगे बुद्धि से, तो उनकी कृपा दृष्टि कहाँ से बनेगी। हम तो अपने ही उसमें दो बातें बोली, बहुत अच्छी लगी दीदी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। बरस रहा था आनंद आनंद जैसे भीग रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। सारे कहते रहे बारिश हो रही थी, जैसे भीग रहे थे सब अंदर पर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हमको तो लगा कि एक एक बात का जवाब मिल रहा था, और कैसे शायद दीदी को भी नहीं पता होगा कि कहाँ से क्या बोल रहे हैं, लेकिन इतना कृपा लग रही थी किसी गुरु ही किसी रूप में, और कसम खा रहे हैं इस दरबार में बैठे दीदी बोल रही थी इतना, जैसे बीनू भैया बोलते हैं ना कभी की, मतलब जब बोलते हैं वो अपने आप बताते हैं बीनू भैया बात कि हमको गुरुजी ये दिख रहे हैं, गुरुजी अल्लाह, जब कोई बताता है कोई बात तो गुरुजी का उन्हें घर दिखने लगता है, उन्हें गुरुजी दिखने लगते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, हमें लाल बाग दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है, हमें वहां का दिख रहा है, हमें बख्शी का, बहुत कुछ बताते हैं बीनू भैया। तो सुनते रहते थे, लेकिन सच्चाई थी आज हमको जब दीदी ज्ञान बोल रही थी, हमें गुरुजी इतने खुश, इतने नाच जैसे ना खुश, उनके कई दर्शन ऐसे प्यारे प्यारे हुए, बैठे हुए हंस रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतने दर्शन हुए हैं इस समय गुरुजी के, दीदी के बोलने पर जैसे गुरुजी बहुत खुश है, ऐसे दर्शन हुए। तो अब ये तो कृपा है, तब हमको दर्शन मिले दीदी के उससे, गुरुजी के, जो बीनू भैया बहुत बताते रहते, मुझको नहीं होते ऐसे दर्शन में, तो सपने में भी नहीं आते जल्दी गुरुजी, लेकिन अभी आज ऐसे से आंखों में जैसे गुरुजी डोल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। धन्यवाद है, जो होता है वो अच्छा होता है, ये सिद्ध हो गया। जय सतगुरु की। हम यही बोल रहे थे श्वेता, हमने कहा आज तो भीग रहे हैं, भीग रहे हैं भीग रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा दीदी। जी दीदी जी भैया, हम एक भजन गाते थे ना, मन की छोड़ प्राणी है धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार गुरु का पाया है। सही बात है जिसे प्यार प्रभु का पाया है, धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। प्रियतम की प्रीति के पीछे जग सारे को ठुकराया है। प्रियतम की प्रीति के पीछे जग सारे को ठुकराया है। धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। दुनिया की मान बढ़ाई की परवाह नहीं करते हैं प्रेमी। दुनिया की मान बढ़ाई की परवाह नहीं करते हैं प्रेमी। दिल जान की बाजी लगा करके सतगुरु को अपना बनाया है। दिल जान की बाजी लगा करके सतगुरु को अपना बनाया
प्यार प्रभु का पाया है। रहती है लगन सदा दिल में ये कब रीझेंगे स्वामी मेरे। रहती है लगन सदा दिल में ये कब रीझेंगे स्वामी मेरे। ओ मगन सदा दिल में, ओ मगन सदा इस धुन में, सारा संसार भुलाया। ओ मगन सदा इस धुन में, सारा संसार भुलाया है। धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। दिल की ताकती को साफ किया जो जन्म जन्म से थी खाली। दिल की ताकती को साफ किया जो जन्म जन्म से थी खाली। श्रद्धा विश्वास अटल रख के घट में दर्शन पाया। श्रद्धा विश्वास अटल रख के घट में दर्शन पाया है। धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। प्रियतम की प्रीति के पीछे जग सारे को ठुकराया। रग रग में इश्क की आग लगी, सुख चैन बुलाए हैं सारे। रग रग में इश्क की आग लगी, सुख चैन बुलाए हैं सारे। गुरु वचनों में होके सदके मैंने मंजिल को पाया है। गुरु वचनों में होके सदके मैंने मंजिल को पाया है। धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का आया है। प्रियतम की प्रीति के पीछे जग सारे को ठुकराया। जय जय सतगुरु की, मजा आ गया। पूरा सतगुरु मिला दिया सर को झुका, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया। जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया। पूरा सतगुरु मिला जाबी की द्वारे मंदिर गए, पाठ पूजा भी की द्वारे मंदिर गए। योग अभ्यास से मुझे मिल ना सका, योग अभ्यास से मुझे मिल ना सका। पोथी पुस्तक पढ़ी फेरी माला बड़ी फेरी माला बहुत, पर मुरझाया दिल मेरा खिल ना सका। पर मुरझाया दिल मेरा खिल ना
सका, संशय दूर हुए, संशय दूर हुए, मिल गया है हरि मुझको, संशय दूर हुए, मिल गया है हरि मुझको, पूरा सतगुरु मिला, गुरु मिला दिया सर को झुका, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया, जिसे वो मिल गया, पूरा सतगुरु मिला। कर स्नान तीरथ को क्यों जाऊं मैं, कर स्नान तीरथ को क्यों जाऊं मैं, हर की पौड़ी मिली मुझे हरि मिल गया, हर की पौड़ी मिली मुझे हरि मिल गया, पूरब जन्म के कर्म खुले थे यहाँ, पूरब जन्म के कर्म खुले थे यहाँ, घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गया, घर बैठे मुझे सतगुरु मिल गया, नफरत बीत गई, नफरत बीत गई, दिल में प्यार आ गया, नफरत पूरा सतगुरु मिला दिया सर को झुका, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया, पूरा सतगुरु मिला। कभी राम बने गुरु नानक बने, कभी राम बने गुरु नानक बने, कभी बांसुरी वाला बने, कभी बांसुरी वाला बने कर आ गया, दुनिया निंदा हमेशा ही करती रही, दुनिया निंदा हमेशा ही करती रही, पर भक्तों के मन को सदा भा गया, पर भक्तों के मन को सदा भा गया, मैं हूँ प्रेमी, मैं हूँ प्रेमी तो तू है मुरार मेरा, मैं हूँ प्रेमी तो तू है मुरार मेरा, पूरा सतगुरु मिला, पूरा सतगुरु मिला दिया सर को झुका, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया, पूरा सतगुरु मिला। जय सतगुरु। बहुत मजा